हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नेमिंग वर्ड की। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारे बच्चों की क्लास फर्स्ट में आ जाते हैं तो ग्रामर्स के भी कुछ पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं कोर्स में। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आता है नेमिंग वर्ड, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। तो आपको बच्चों को, जैसे कि अब ये इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग में बच्चा पहली बारी ग्रामर की चीज़ को सीख रहा है, तो किस तरह से कराना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ये शीट बनाई। वर्कशीट, आप बच्चों को वर्कशीट या उनकी जो कोर्स बुक है उसमें भी बहुत सी पिक्चर्स गिवन होती है। तो छोटे बच्चों को, जैसा मैं हर वीडियोज़ में कहती आ रही हूँ, बहुत सी एक्टिविटीज़ और बहुत सी पिक्चर्स वर्कशीट्स के साथ ही कुछ सिखाइए। जो भी न्यू टॉपिक है उसको बच्चा इंटरेस्ट से सीखता है और उसको कुछ लगता भी है कि कुछ न्यू है, तो वो उसको सीखने के लिए ना काफ़ी एक्टिव रहता है। आपको सबसे पहले बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, नेमिंग वर्ड्स की ऐसे वर्ड्स जो नेम हो, दैट मीन्स नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन या नेमिंग वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो बताते हैं किस चीज़ को, कि ये पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है। दैट मीन्स आप बच्चों को बताएंगे कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग होती हैं उनका जो नेम होता है, चाहे वो पर्सन का नेम हो, एनिमल बर्ड्स का हो, थिंग्स का हो या प्लेसेस का हो, ऐसे सारे नेम्स हमारे आते हैं नेमिंग वर्ड के अंदर, नाउन के अंदर। इस तरह आप जब पिक्चर्स देंगे उनमें दिखाइए आपकी पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन्स होते हैं जैसे टीचर हैं, ड्राइवर हैं, डॉक्टर, टेलर, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, ये सारे आपके पर्सन्स में आते हैं। एनिमल बर्ड्स, बच्चा जानता है जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है, लाइन में उसका नेम आ रहा है, तो जो नेम है, डॉग, कैट, हॉर्स, पिजन, लाइक दिस, ये सारे आपके नेम जो प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ नेमिंग वर्ड, दैट इज़ नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट है ये आपका थिंग्स। थिंग्स क्या होती हैं? हमारे सराउंड बहुत सी चीज़ें होती हैं। चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, जैसे बैठने के लिए हम टेबल चेयर वगैरह यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, बैग, पेंसिल, पेन, रबर, बस, जितनी भी चीज़ें जो इन कैटेगरी में नहीं आती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पर्सन, वो पर्सन नहीं है, एनिमल बर्ड्स भी नहीं है और प्लेस भी नहीं है, तो वो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं। उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? थिंग्स में रखते हैं। प्लेसेस जो भी जगह होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, हमारा टेम्पल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सी पिक्चर्स आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बच्चा कई जगह जाता है ना, तो इसको बहुत ही एक्टिवली करता है कि हाँ, हम स्कूल जाते हैं, हम हॉस्पिटल देखा है, मॉल है। ये सारी जगहें, जितने भी प्लेसेस होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। उनके जो नेम्स हैं उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। आप इस तरह से तब बच्चों को समझा देंगे। तो मैंने एक दूसरी वर्कशीट भी क्रिएट की है। तो नेक्स्ट वर्कशीट आप इस तरीके से दिखाएंगे कि आप देखिए, इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि मिक्स हैं। इसमें नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड सब कुछ इंक्लूड हैं। अरेंज द नेम इन 4 कॉलम्स, क्योंकि जो बच्चों के वर्कशीट बनेगी नाउन की, जो स्कूल में उनको काम दिया जाएगा नाउन से रिलेटेड या बुक्स में मेंशन होगा, वो इसी तरीके से बनेगी कि चाइल्ड शुड नो कि किस कैटेगरी में कौन सी चीज़ आएगी। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि कैटेगरी कौन कौन सी है। नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स। ओके, जितने भी इन चीज़ों के नेम हैं ये कैटेगरी वाइज आएंगे। जैसे कि मैंने इस वर्कशीट में बताया है, पर्सन्स, एनिमल, बर्ड्स, प्लेस एंड थिंग्स, 3-4 कैटेगरी बना दिए। इसमें पिक्चर्स है। अब बच्चे से पूछेंगे आप, फर्स्ट इज़ होम। होम क्या है आपका? होम इज़ प्लेस, जहाँ हम रहते हैं, होम, तो ये प्लेस है, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? प्लेस में। नेक्स्ट इज़ एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट इज़ एनिमल, सबको पता है। एनिमल, एलिफेंट, एलिफेंट इज़ एनिमल, जबकि बच्चा जानता है एलिफेंट एनिमल है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? एनिमल। नेक्स्ट इज़ एप्पल। एप्पल इज़ फ्रूट। अब देखिए, फ्रूट की कैटेगरी नहीं है ना, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? थिंग में, क्योंकि ये पर्सन भी नहीं है, एनिमल, बर्ड्स भी नहीं है, प्लेसेस भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ थिंग। ओके। स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन होता है?
पर्सन होता है, स्टूडेंट पर्सन में आएगा आपका। बेयर, बेयर इज़ एनिमल, प्लम्बर इज़ पर्सन, जीप इज़ थिंग। जैसे ही बच्चा कंफ्यूज होगा कि जीप किस कैटेगरी में आएगी, ट्रांसपोर्ट नेम तो है ही नहीं, तो आपको ये बताना है कि आपको कैटेगरी वाइज ये चीज़ों को डिटेक्ट करना है कि पर्सन में आपके दोस्त पर्सन जो कि स्पेसिफाई होते हैं कि प्लम्बर है, टीचर है, ड्राइवर है, एनिमल बर्ड्स आपको पता ही है, प्लेसेस जो जगह होती हैं प्रॉपर, बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, तो जो जीप है दैट मीन्स वो थिंग्स में आएंगी। किस में आएंगी? थिंग्स में आएंगी। बैंक बिल्कुल प्लेसेस है, यहाँ पे हम अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, सेविंग करते हैं। टेलर जो हमारे कपड़े सिलता है, टेलर इज़ अ पर्सन, तो पर्सन में आएगा। बॉल इज़ अ थिंग, शॉप इज़ अ प्लेस, क्योंकि शॉप से हम शॉपिंग करते हैं तो वो ऐसा प्लेस है जहाँ से हम शॉपिंग करने जाते हैं। रैबिट इज़ एनिमल। तो इस तरह की आप बहुत सी वर्कशीट्स बना सकते हैं, उनकी बुक्स में जिस तरह से क्वेश्चन मेंशन है उस अकॉर्डिंगली भी आप वर्कशीट्स को बना सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर आपका जो नाउन का टॉपिक रहेगा उसका मीनिंग समझा के आपको ऐसी ही वर्कशीट सिखानी पड़ेंगी जिससे कि बच्चा कैटेगरी वाइज इन चीज़ों को कर सके। उसके बाद मैंने नाउन के लिए कुछ ऐसे बच्चों को स्टेटमेंट्स लिख के दी, सेंटेंसेस लिख के दिए जिसमें सर्कल द नाउन। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है नेहा गॉट अ न्यू ड्रेस, तो बच्चा खुद फाइंड करेगा कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे कि नेहा, नेहा एक पर्सन का नेम है तो सर्कल किया। गॉट अ न्यू ड्रेस, ड्रेस इज ऑल्सो अ थिंग, तो ड्रेस भी सर्कल किया। नेक्स्ट इज रीटा हैज़ अ डॉल, रीटा के पास डॉल है तो रीटा इज़ अ नेम एंड डॉल इज़ अ थिंग। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, कुछ सेंटेंस देके भी कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी तरह से आप जब बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो डेफिनेटली उनको नेमिंग वर्ड और नाउन की कन्फ्यूज़न दूर होगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है। थैंक यू।